अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरा नाम है जमी और मेरे साथ है शहजाद चौधरी। तो आज की वीडियो का टॉपिक कुछ यूं है, सुल्ताना। और सर आगे हिंदी में क्या लिखा हुआ है, जरा आप पढ़ के सुनाएंगे। जिस देश में लुट जाए फकीरों की कमाई, उस देश के शाह से कोई भूल हुई है। हाँ जी, तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाना मत भूलिए। तो अक्सर लोग पूछते हैं कि आप क्यों हंसते हैं, तो जब आप कहते हैं कि वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मुझे हंसी आ जाती। कोई बात रोजाना कहते हैं, कोई एक भी नहीं करता यार। कोई बात नहीं, हो जाएगा, वक्त के साथ हो जाएगा। डोंट वरी मगरमच्छ। हाँ जी, तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। 4 मई को देर शाम को हत्या की ये वारदात हुई। लड़की के सामने ही आरोपियों ने पीट कर उसके पति को मौत के घाट उतार दिया। जनवरी में नागराजू और सुल्ताना ने लव मैरिज की थी, जिससे मुस्लिम लड़की के घर वाले नाराज थे और इसी के बाद 4 मई को चाकू और रॉड से हमला कर हिंदू युवक नागराजू को मौत के घाट उतार दिया गया। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद कई हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया है, तो वहीं बीजेपी ने सरेआम हत्या की इस वारदात पर नाराजगी जताते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई और उन्हें सख्त सजा देने की मांग की है। एक ही गलती, केवल ये हिंदू है और वो लड़की मुसलमान है। अगर वही उल्टा होता, अगर वही हिंदू लड़का एक मुसलमान लड़की या उल्टा पलटा होता, तो आज क्या ओवैसी और सेकुलर के वादे क्या छुप रहे थे? केवल एक हिंदू मरने के लिए कोई भी आकर अभी तक किसी ने एक बात भी नहीं किया, कोई मिनिस्टर या एमएलए या किसी गवर्नमेंट के लोग। मैं एक ही पूछ रही हूँ आवाज वापस से और सेकुलर के लोगों से कि आज क्या इंडिया में या भारत में ये सेकुलरवादी यही है कि केवल वो लोग मुसलमान के खिलाफ बात कर के साथ है, हिंदू के साथ नहीं है। नागराजू ने जनवरी में मुस्लिम लड़की सुल्ताना से शादी की थी। ये लव मैरिज थी। हैदराबाद के बिल्लापुरम में ये लोग रहते थे और 11 साल से एक दूसरे को जानने के बाद शादी के बंधन में बंधे थे। नागराजू से शादी पर सुल्ताना के घर वाले नाराज थे, जिसको लेकर पुलिस ने दोनों परिवारों को बुलाकर समझाया भी था। लेकिन 4 मई की शाम नागराजू पर चाकू रॉड से हमला कर दिया गया। बीच सड़क पर सुल्ताना के भाई ने उसकी आंखों के सामने पीट कर नागराजू की हत्या कर दी। लड़की की चीख पुकार पर भी कोई बचाने के लिए नहीं आया, हालांकि लोग मौजूद थे। पुलिस ने सुल्ताना के 2 भाइयों को गिरफ्तार किया है। आरोपी मोबिन अहमद, मसूद अहमद की अब तक गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हुई है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर। हाँ जी, तो वीडियो जो है वो खत्म हो चुकी है और मेरे ख्याल में ये एक सैड और दर्दनाक जो है वो वाकया है किसी के लिए भी, क्योंकि नाराज़गी हो जाती है, वजूहात बन जाती हैं। आप जिस कंट्री में रह रहे हैं या जो आपकी कंट्री है उसमें है ही सीन ऐसा कि एक तिहाई जो है वो मुसलमान है, 3% जो तीसरा हिस्सा है, और 2% जो है वो अदर जो है लोग हैं। तो उस कल्चर में अगर आप रह रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि इस तरह के जो केसेस हैं वो एक नॉर्मल चीज़ है, क्योंकि वहाँ पे उठना बैठना हर टाइम होता रहता है, लोगों का अट्रैक्शन जो है वो हो जाती है, लोग जो है वो इस तरह का मामला हो जाता है। और साथ में ये भी बात की गई, उनको वैसे मतलब वो बात करनी नहीं आई कि उन्होंने कहा कि अगर यहाँ पे लड़का जो है वो हिंदू होता, लड़की मुस्लिम होती, तो वही बात उन्होंने दोहरा दी। लेकिन अगर लड़का जो है वो मुस्लिम होता और लड़की हिंदू होती तो फिर जो है मेरा ख्याल है कि किसी को एतराज़ नहीं होता या इस तरह का नहीं होता। क्यों नहीं होता? झगड़े हो जाते हैं। इधर पाकिस्तान के अंदर भी इस तरह का एक वाक़या आया था और काफ़ी एक ज़्यादा ना ननकाना साहब के अंदर कुछ इस तरह का था, मुझे अब ठीक से याद नहीं है। तो इस तरह के मिसाइल पैदा हो जाते हैं। मेरे जो जहन में बात चल रही है ना वो ये है कि चाकू से वार किया और चाकू की कैपेसिटी आप देखते हैं, चाकू से वार करने से किसी की डेथ नहीं होती और एक बार करने से 2 बार मारा, 3 बार मारा, चाकू से उसकी डेथ नहीं होती। आप देख, मैं जो कहना चाह रहा हूँ
एक बार मारा, लोगों के सामने सीसीटीवी कैमरे में देख रहे थे कि लोग बाइक पे ट्रिपल सवारी कर रहे हैं, बाइक जा पे रहे थे, तीन लेकिन लोग किसी बैठे ने हुए हैं। मतलब हिम्मत नहीं की कि मतलब उसको रोका लड़की जाए। आगे आकर उस लड़के को पकड़ रही है, उसके बाजू पकड़ रही है, इवन धक्के मिल रहे हैं लड़की को, और फिर सारा कुछ ही, और लोग वहाँ देख रहे थे और उसकी जान बच सकती थी। और मैं इसी चीज के मैं खिलाफ हूँ यार। ये पाकिस्तान में भी ऐसी बात तमाशाई ज्यादा है, तमाशाई जो है वो ज्यादा है। वो कहते हैं ना कि तेरे सामने तेरा घर जले, तेरा तेरा बस बस चले ना तू बुझा सके, तेरे मुंह से यही दवा निकले कि घर किसी का जला ना करे। ये तो वो आग है कि अगर आपके घर में लगी है तो लोग इस आग को बुझाने की बजाय उल्टा इसे और सुलगाते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना भाई, ये इंसानियत के अंदर जब तक इंसानियत के अंदर रहेंगी तो इंसानियत का जो मेन मोटो था इंसानों को पैदा करने का, वो ख़त्म हो जाएगा। वो शेख सादी का एक शेर है कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना अतात के लिए कुछ कम ना थे कुरोबियाँ। कि इबादत का कोई भूखा नहीं है, ना अल्लाह भूखा है इबादत का, ना भगवान को ज़रूरत है, ना शिव जी को ज़रूरत है कि उसके सामने झुका जाए। उनके लिए और बहुत सारे हैं रास्ते, वो उनको ऐसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। वो आप जितने भी मज़ाहब के हीरो देखेंगे, उनकी बेसिक जो होगी, जितनी भी उनकी बताई हुई बातें होंगी, उनका जो मेन मरकज़ होगा वो मोहब्बत और उल्फत पे आकर ख़त्म होता होगा, वो कायनात रहम दिली पर ख़त्म होता होगा, वो ईमानदारी और वफादारी पे ख़त्म होता होगा, वो फलाह बहबूद के कामों पे ख़त्म होता होगा। लेकिन यार ये इधर मैं कहता हूँ कि सीसीटीवी कैमरे के अंदर इन लोगों को, जो लोग वहाँ से गुजरे, इनकी शनाख्त की जाए, और इन लोगों को, वो 40 हैं 50 हैं या गिरदो नवा में जिनकी दुकानें शॉप्स वगैरह हैं या फिर कुछ लोग खड़े थे, इन सारे लोगों को इकट्ठा करके इन्हें मुजरम करार दिया जाए। इन्हें बोला जाए कि तुम कातिल हो। वो जो लड़का है जो चाकू चला रहा था वो कातिल नहीं है, बल्कि कौन कातिल है, वो जो देख रहे थे। बिल्कुल ये बात है, रोका जा सकता था, चाकू मतलब मारते मारते भी रोका जा सकता है। नहीं है। देखो ना, एक होता है आप किसी को शूट करते हैं, अब गोली के आगे मेरे सामने चल रही है तो मैं कहूंगा यार गोली ने कौन सा पूछ के कहना है कि मैं आपके लग जाऊं। बिल्कुल गोली का हो सकता है कि भाई लोग पास नहीं आते, और चाकू से वार करना, ये मैं कहता हूँ बचा सकते हैं लोग इस लड़ाई को खत्म करने के लिए बचा सकते थे। लोग कहते हैं ना, क्योंकि जैसे लड़की बचा रही थी तो लोग वो झपट रही थी। आप देखें जब दो भाई आपस में लड़ते हैं तो बाहर गली मोहल्ले में लोग आकर एक भाई को या दूसरे को ऐसे जफ्फा डाल लेते हैं, और वो कहते हैं उसे छोड़ो मुझे, मैं तेरे साथ भी ये कर दूंगा। ठीक 10 मिनट बाद वही बंदा उसका थैंक्स कह रहा होता है कि शुक्रिया, आपने हमारा घर उजड़ने से बचा लिया। तो मैं भी यही कहता हूँ कि अगर वहाँ खड़े हुए चले हुए लोग, जो चल रहे हैं, जो बैठे हैं, जो खड़े हैं, अगर उस बंदे को पकड़ते हैं तो वो बंदा बाद में उनका शुक्रिया अदा करता। तो जी मैं तो ये जो जमे गफीर लगा हुआ है, तो इंसानों के अंदर भेड़िया नुमा लोग हैं जिन्हें पता नहीं जानवर और इंसान में क्या फर्क रह गया। जमी भाई आप ही ये फैसला कर देना। जानवरों के सामने अगर ये जुल्म हो रहा हो तो जानवर आगे होकर रोकेंगे नहीं? बिल्कुल। तो क्या फर्क रह गया मेरे में और जानवर में? वहाँ खड़े हुए शख्स में क्या फर्क रह गया? वहाँ बैठा हुआ शख्स, वो लड़की अपील कर रही, रहम की अपील कर रही, वो लोगों को वाजे दे रही। बिल्कुल इतना वो फोर्सफुली जो है वो उसको रोकने की कोशिश कर रही है, और किसी एक बंदे में भी हिम्मत नहीं हुई कि आगे चलो को धक्के मार दे बंदा। इस तरह करके वो उस लड़के ने, उस मर्द ने ऐसे दोनों हाथों से लड़की को धक्का दिया और वो पीछे गिरी, और किस तरह उसने फोर्स लगा के वो फिर उठी फिर बचाने के लिए। अब इतना मामला हो रहा है, इतना वो सारा कुछ हो रहा है, लोग देखना। मैं कहता हूँ कि भाई एक जानवर और इंसान में फर्क यही होता है कि जानवर भी कुछ नहीं कर पाते ऐसे मौकों पे, और अगर इंसान ने कुछ नहीं कर पाया तो फिर जानवर और इंसान में कोई फर्क तो नहीं रहा। और मौलाना रूमी कहा करते हैं कि अगर मेरा इल्म मुझे लोगों से, इंसानों से मोहब्बत करना नहीं सिखाता, इत्तेहाद करना नहीं सिखाता, तो जाहिल हमसे 1000 दर्जे बेहतर हैं। जिनके पास इल्म नहीं है। तो ये सारे पढ़े लिखे लोग वहाँ जो पैंट शर्ट में हजरात नजर आ रहे थे और गाड़ियों पर जा रहे थे, बाइक्स पे सफर कर रहे थे, तो इन लोगों के लिए लम्हा फिक्रिया है। इन लोगों को सोचना चाहिए, ये घर में जाकर इन लोगों के लिए एक तंजीम होनी चाहिए
ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हम, मेरे ख्याल में, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, सुनी तो नहीं जाएगी बात, वरना ये कहते हैं ना कि जज्बात होते हैं, एक फीलिंग होती है, वो शेयर कर देनी चाहिए। ये हमारी रिक्वेस्ट है कि भाई उन लोगों को इकट्ठा किया जाए जो वहाँ मौजूद थे, उन लोगों को इकट्ठा करके, वो दुकान जो शॉपकीपर हैं उनको इकट्ठा करके, उन लोगों को जमा करके, उनको एक अच्छी खासी उनको एक तबलीग की जाए, उनको बोला जाए कि भाई आप कहाँ के इंसान हो, कहाँ के मर्द हो, कि एक औरत रहम की अपील मांग रही है आपके सामने। जाहिर सी बात है, उस औरत ने उसका बाजू पकड़ा है, हाथ पकड़ा है, और ऐसे वो अपने फेस को घुमा रही है, उसका भला आवाज नहीं आ रही, लेकिन उसका फेस का ऐसे घूम जाना, वो कह रही होगी लोगों से कि प्लीज हेल्प हेल्प हेल्प, वो कोई बंदा आगे नहीं आ रहा यार, उसकी डेथ का जिम्मेदार, वो डेथ, वो उस मर्डर का जिम्मेदार वो किलर नहीं है, वो मर्डर करने वाला बंदा अकेला नहीं है, उसको देखने वाले सारे लोग ही उसके कातिल हैं। और मेरे ख्याल में ये वाकई ही, ये जो इस तरह चलता है, इस्लाम के अंदर थोड़ा सा मैं बताता जाऊं, क्योंकि लड़की मुस्लिम थी और लड़का हिंदू था, तो मैं थोड़ा कह दूं इस बात को कि इस्लाम के अंदर जब लड़की या लड़का बालिग हो जाते हैं तो उनको अपनी मर्जी से निकाह करने की, शादी करने की परमिशन दी जाती है, वो अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं। अब रहेगी बात अलग मजहब की कि लड़का हिंदू है और लड़की जो है वो मुस्लिम है, तो भाई या तो फिर लड़की हिंदू हो जाए या फिर वो लड़के को दावत दे मुस्लिम होने की। तो ये होता है, अगर लड़की बोले मैं हिंदू हो चुकी हूँ तो भाई उनका राइट बनता है, कौन आके उसे कह सकता है। और अगर लड़का के बोले कि मैं इससे शादी करने के लिए मुस्लिम हो चुका हूँ, तो मेरे ख्याल में किसी को कोई इस बात से एतराज नहीं होना चाहिए। हाँ जी, तो इसी के साथ वीडियो को करते हैं इख्तिताम। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।